हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, पता है क्या, आज मैं अंदर से ना बहुत खुश हूँ। आज मैं अंदर से खुश हूँ। आपको पढ़ाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि तरह तरह के वोकैबुलरी दूँ। आज वोकैब पता क्या है, जब आप स्पोकन करते हो तो आपके पास वोकैबुलरी, ये माइंड जो है ना, ये माउथ है ना, ये बोलना चाहता है, स्पीक करना चाहता है, ये बोलना चाहता है, लेकिन अंदर से वोकैबुलरी नहीं है। तो यहाँ पे वोकैब आ जाए तो मैं अभी स्पोकन पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं आपको अंग्रेजी के दिमाग डाल रहा हूं ताकि वह वोकैबुलरी वाइल स्पीकिंग यू कैन यूज, आप यूज कर सको। तो आई वांट कि ना कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए, इसके लिए तरह तरह के वोकैबुलरी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके तहत आप आसानी से बोल सको। जब आप बोलने का प्रयास करते हैं तो गला चोक कर जाता है, तो एट दैट टाइम दिस वर्ड विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। यह आपको मदद कर देगा। जैसे भी आप बोलोगे, जैसे हॉट केक है, ये हॉट केक क्या है, तो नहीं बोलते हो ही सेल्स लाइक हॉट केक, मतलब चर्चा का विषय बन गया, वो जल्दी से बिक गया। हॉट केक है, बिल्कुल ही केक गरम गरम है, जल्दी से बिक गया, मतलब चर्चा हो रहा है उसका कि बड़ा बढ़िया है। जैसे डीएसएल का चर्चा आप कर रहे हो दोस्तों के बीच में कि डीएसएल का स्पोकन बहुत ही सब्सक्राइब बढ़ रहा है ना, डीएसएल इंग्लिश 45 तक हो गया, चर्चा का विषय बन गया। हॉट केक है, डीएसएल लाइक हॉट केक हो गया, चर्चा का विषय बन गया। अगला है फार एंड वाइड, दूर दराज से, फार एंड वाइड, ही केम फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज से, याद करो बुलवाऊंगा भी अभी जस्ट, फार एंड वाइड, दूर दराज से। कीप इन व्यू, नजर में रखना, कीप इन व्यू, ध्यान में रखना, कीप इन व्यू, ध्यान रखना। टर्न द टेबल, पासा पलट दिया, ही टर्न द टेबल, उसने पासा पलट दिया। बात बन रही थी, जैसी वो आया टर्न द टेबल, उसने टेबल को ही पलट दिया, मतलब बात ही बदल गई, यानी पासा पलट गया। बात कुछ हो रही थी, बात कुछ हो गया, टर्न द टेबल, पासा पलट गया। जल्दी से ना मेरे साथ बोलो, छोड़ूंगा नहीं, बोलो मेरे साथ, हॉट केक, जल्दी बोलो। वो नहीं बोल रहा बनियान वाला, बोलो फटाफट। हॉट केक चर्चा का विषय, हॉट केक चर्चा का विषय। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, दूर दराज से। कीप इन व्यू, कीप इन व्यू, नजर रखना। कीप इन व्यू मतलब क्या, दृष्टि, तो कीप इन व्यू बोलो, हाँ जी। टर्न द टेबल, टर्न द टेबल, पासा पलट दिया, टर्न द टेबल, पासा पलट दिया। बिना देखे तरह बोलो तो मैं ढक लेता हूं। हॉट केक, हाँ। फार एंड वाइड, ठीक है। कीप इन व्यू, ठीक है। टर्न द टेबल, बहुत सुंदर। अगला देखो, बहुत बढ़िया। आगे देखो, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर टाइम बिंग बोलते हैं ना, थोड़ी समय के लिए, तो फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए। फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट वाइल। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, ही इज किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट, वो दिन दहाड़े मार दिया गया। दिन दहाड़े मतलब सबके सामने, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े सबके सामने को हम ब्रॉड डे लाइट कहते हैं। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े सबके सामने, दिन दहाड़े से ब्रॉड डे लाइट कहा जाता है। एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में, एवरी नाउ एंड देन सी विल कम, वो बीच बीच में आएगी। बाय डिंट ऑफ, के बल पर, बाय डिंट ऑफ के वजह से, बाय डिंट ऑफ के बदले, बाय डिंट ऑफ के बल पर, बाय डिंट ऑफ, आई एम स्पीकिंग बाय डिंट ऑफ राधा, बाय डिंट ऑफ के बल पर। बोलो मेरे साथ, फॉर अ शॉर्ट वाइल, बोलो बोलो, मैं जब बोलता हूं मेरे साथ। देखो अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं किसी भी चीज को दोहराने से। यानी आप बोले मैं बोलूं, मैं बोलूं आप बोले, मेरे साथ जब दोहराओगे तो मुंह खुलेगा, गला खुलेगा, वहीं बैठ के मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आप मेरे साथ बोलो तभी मजा आएगा। डीएसएल लर्निंग भी देखो, डीएसएल इंग्लिश, ये तीनों चैनल आपकी डेडिकेटेड है, देखो सुनो तब काम चलेगा। फटाफट, फॉर अ शॉर्ट वाइल, हाँ जी, थोड़ी देर के लिए। ब्रॉड डे लाइट, जल्दी से, ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, बहुत बढ़िया। एवरी नाउ एंड देन, बोलो एवरी नाउ एंड देन, बहुत सुंदर, के बीच बीच में। बाय डिंट ऑफ के बल पर, बाय डिंट ऑफ के बल पर, बहुत सुंदर। आगे देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब हम बोलते हैं पहली बात तो ये है कि, इन द फर्स्ट प्लेस, देखो पहली बात तो ये है कि, नहीं बोलते बीच बीच में इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि, इसको नया शब्द है, बिल्कुल याद कर लेना, फ्रेजल है ना, इसको याद कर लेना है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है कि, बाय वर्चू ऑफ की वजह से, बाय वर्चू ऑफ की वजह से, बाय वर्चू ऑफ की वजह से, बाय वर्चू ऑफ, ठीक है। चलो, ऑन अकाउंट ऑफ के उपलक्ष्य में, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के वजह से। ऑल दो, हालांकि, ऑल दो, यद्यपि, ऑल दो, हालांकि, ऑल दो नहीं बोलते, ऑल दो ही इज रिच, ऑल दो ही इज रिच, हालांकि वो गरीब है
है ना, 8 ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो अमीर है। तो ऑल्दो के साथ अक्सर हम लोग 8 लगाते हैं, है ना, ऑल्दो ही इज रिच, दो, तो ऑल्दो दो दोनों सेम वर्ड है, तो दो भी बोल सकते हैं, ऑल्दो भी बोल सकते हैं, या आपको पढ़ाऊंगा कंजंक्शन में डीएसएल इंग्लिश पर रात 9 बजे, देख लेना आप, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अब मेरे साथ बोलो फटाफट जल्दी से, इन द फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बात तो ये है कि वाई वर्च्यू ऑफ, बोलो आप भी, वाई वर्च्यू ऑफ, वाई वर्च्यू ऑफ, बोलो फटाफट, क्या होगा, की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, कोई उपलक्ष्य में, ऑल दो, हालांकि, हालांकि, बहुत सुंदर। आगे देखिए, एट द मोस्ट, एट द मोस्ट का मतलब होता है बच्चे अधिक के अधिक, मतलब अधिक से अधिक, और एट द मोस्ट, अधिक से अधिक क्या करेगा, एट द मोस्ट, अधिक से अधिक, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए। ये बहुत बढ़िया है, नहीं बोलते हो चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूंगा, कम वाट में, है ना, कम वाट में, चाहे जो हो जाए। सिंस लॉन्ग बैक, बहुत पहले से, सिंस लॉन्ग बैक, बहुत पहले से बात चली आ रही है, सिंस लॉन्ग बैक, पहले दिमाग को भर रहा हूं मैं, अदरवाइज अन्यथा या वरना, है ना, बोलते हैं ना अदरवाइज अन्यथा, है ना, नहीं बोलते यह काम करेगा अन्यथा मर जाएगा, ही विल डू दैट अदरवाइज ही विल डाई, यानी वह करेगा अन्यथा मर जाएगा, तो अन्यथा अदरवाइज का प्रयोग करते हैं, ये बड़ा मजेदार है, अदरवाइज अन्यथा। इसको बोलो मेरे साथ जल्दी से, एट द मोस्ट, बोलो एट द मोस्ट, अधिक से अधिक, कम वाट में, कम वाट में, चाहे जो हो जाए, कम वाट में, चाहे जो हो जाए, सिंस लॉन्ग बैक, सिंस लॉन्ग बैक, बहुत पहले से, अदरवाइज अन्यथा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कास्ट स्पेल, कास्ट स्पेल का मतलब होता है जादू सा कर देना, यानी यार व्हेन आई मेट हिम जस्ट कास्ट स्पेल, यानी मिला ना तो जादू सा कर दिया, कास्टेड स्पेल, यानी वर्ब है, कास्ट को कास्टिंग, कास्टेड कर सकते हो, तो कास्ट स्पेल, जादू कर दिया। स्पेल का मतलब जादू भी होता है, स्पेल, यहाँ पे आप चाहो तो स्पेलिंग जो है यहाँ पे एक ही जगह आपको ई करना होगा, कास्ट स्पेल मतलब जादू कर देना, कास्ट स्पेल मतलब जादू कर देना, बिल्कुल जादू कर दिया। लाइन शेयर, लाइन शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, ये एक बार यूपीएससी में पूछा है, लाइन शेयर, लाइन शेयर का मतलब बड़ा सा हिस्सा को हम लोग लाइन शेयर कहते हैं, लाइन शेयर बड़ा सा हिस्सा, बड़ा हिस्सा को लाइन शेयर कहते हैं। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय से, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में, हमने इसको आई विल कंप्लीट दिस वर्क in a short span of time, I have completed this work in a short span of time, बहुत थोड़े समय में हमने समाप्त कर दिया, I have completed this work in a short span of time, बहुत ही थोड़े समय में को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं या तब तक, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास, जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे पास नहीं करोगे। अनलेस का प्रयोग, अनलेस के साथ विल या शैल नहीं लगाते, अनलेस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में करते हैं। अनलेस यू विल रीड, अनलेस यू विल रीड गलत हो जाएगा, अनलेस यू रीड इंग्लिश यू वोंट पास, डोंट नहीं वोंट बोल रहा हूं, विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। तो अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास या यू वोंट पास। अनलेस के साथ नो नोट नहीं लगता, अनलेस के साथ नहीं बोल सकते नो नोट। अनलेस यू डोंट रीड गलत हो जाएगा, अनलेस यू रीड जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट पास तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ये भी ध्यान रखना है बच्चे। इस तरह से आप, काफी आसान वर्ड है, एक एक करके आप देखते रहेंगे, आपके लिए बड़ा मजेदार हो जाएगा, और अंग्रेजी आपके लिए बोलना भी आसान, लिखना भी आसान और करना भी आसान। आपसे कुछ बात भी करना चाहता हूं, आपने डीएसएल इंग्लिश पर जो रात के 9 बजे आता हूँ वहाँ पर देखते हो ना, ज़रूर देखना, ये हर दिन डालता हूँ वीडियो। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप एक बार सब्सक्राइब चेक कर लेना, है ना। इसके साथ साथ बी तूफान, इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे हो सकता है मन न लगे तो कभी कभी बी तूफान भी देख लेना है, ताकि मन लगता रहे और अंदर से मोटिवेटेड रहो। उस पर और भी वीडियो मैं डालूंगा और बनाऊंगा। इस तरह से मैं आपको पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हूँ। अगर किसी बच्चे को कंप्लीट क्लास, एक बढ़िया सा क्लास चाहिए ना, तो थोड़ा सा वो आप इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो कि मुझे ये वाला क्लास चाहिए, और बहुत जल्द हर चीज का इलाज मैं करने वाला हूं, और जैसे भी होगा आपको सिखा करके छोड़ूंगा, आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। अंग्रेजी बोलना भारत की एक परंपरा नहीं रही है, लेकिन हम लोग परंपरा में शामिल करेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी जॉब, कोई भी इंटरव्यू छूट ना जाए, और ऐसा सीखेंगे कि इसे राइटिंग भी हो और स्पीकिंग भी हो, इंग्लिश में महारत हासिल हो। फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।